कि इंडिया गठबंधन टूटेगी और जो राहुल जी का जो मंसूबा है प्रधानमंत्री बनने का, ये कभी पूरा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन है वो 3 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि ये टूट गया और ख़त्म हो गया और ये बिखर गए। और इसके लिए जो बगुला भगत बने हैं वो बनी हुई है मायावती, जो मायावती देख रही हैं, मजा ले रही हैं कि तुम टूटो और फिर मेरे साथ कितने लोग आओगे और तब तीसरा गठबंधन बनेगा। बातों में किसने बांटा? ये ब्राह्मणवाद ने बांटा, ये मनुवाद ने बांटा, आपने बांटा है, आपने आगे बढ़ाया है। और आज आपको मिर्ची लग रही है कि ये लोग हक मांग रहे, तो 2024 का होगा, ये मनुवादियों को हराने का दंगल होगा। मैं झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि झोला भर के जाऊंगा या खाली जाऊंगा। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब राज्य में गठबंधन नहीं तो जो सेंटर में गठबंधन कैसा। जब नीतीश कुमार इसका जो है सबको जोड़ने का, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, उनको जो है बेइज्जत किया गया, उनकी पूछ नहीं हो रही है, ममता बनर्जी की पूछ नहीं हो रही है। तो क्या ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राहुल जी से चलेगा? अब देखना है कि 5 राज्यों में कर्नाटका जीत गए, जनता जीती थी, कांग्रेस नहीं जीता था। मैं 2 महीना वहाँ काम किया और मैंने देखा कि बीजेपी को हराने के लिए जनता ने एक दूसरे पक्ष को देना था, इसलिए कांग्रेस जीती। लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं गुमराह होकर के ये मान लिया कि मैं 5 राज्यों में फिर से जीतने जा रहा हूँ। मैं आपके चैनल से ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं कोई भविष्यवक्ता, कोई बागेश्वर बाबा नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मानवाधिकार का कार्य करता हूँ, एक अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय महागठबंधन का चेयरमैन हूँ। इस हैसियत से इस ग्राउंड पर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन टूटेगी और जो राहुल जी का जो मंसूबा है प्रधानमंत्री बनने का, ये कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने 5 राज्यों में 2 राज्य खोने जा रहे हैं। एक तेलंगाना जो उनको मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा, 30-32 में वो सिमट जाएंगे और 60 सीट चाहिए तो तेलंगाना कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को मिलने जा रहा है हम कह सकते हैं कि आ जाएगा, लेकिन हाशिए पे आ गए हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल हो गया है। हाँ, बीजेपी की कुछ गलती की वजह से राजस्थान पुनः कांग्रेस आएगी और छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासियों का हक का जो संरक्षण करेगा वहाँ भी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह नहीं सकते। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छे दावेदार में है। दूसरी तरफ जो मिजोरम है वो वहाँ के क्षेत्रीय लोग आएंगे और इस तरह से 2 राज्य, कम से कम 2 राज्य कांग्रेस के हाथ से छीना जा रहा है। तो ये जो गुमान कर रखे हैं कि 5 राज्य मिलेगा और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और मेरा गठबंधन मजबूत होगा, तो ये जो 28 पार्टियों का ये इंडिया गठबंधन है वो 3 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि ये टूट गया और ख़त्म हो गया और ये बिखर गए। और इसके लिए जो बगुला भगत बने हैं वो बनी हुई है मायावती, जो मायावती देख रही हैं, मजा ले रही हैं कि तुम टूटो और फिर मेरे साथ कितने लोग आओगे और तब तीसरा गठबंधन बनेगा। उससे पहले पहला गठबंधन राष्ट्रीय महागठबंधन जो 222 पार्टियों का है। और इस तरह से हम लोग बीजेपी को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। देखिए, बीजेपी की राह अभी भी आसान है, अभी भी आसान है, लेकिन पता नहीं उनके एडवाइजर लोग कौन हैं। मैं बीजेपी को हराने के लिए जनवरी से कर रहा हूँ, बीजेपी हराओ। आम आदमी पार्टी कहा बीजेपी हटाओ, तो हटाने के चक्कर में वो खुद ही हट रहे हैं। उनकी खुद ही पार्टी जो है हाशिए पे आ गया है। मैंने कल कहा कि ये पार्टी को तोड़ने का जो साजिश है, लोकतंत्र की हत्या है, तब इनको गुमराही देखा, मैंने इनकी जो है तानाशाही देखा। मैंने देखा कि ये जो आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए आई थी, ये लोग जो है सड़कों पे चलने की बात किया था। इन लोगों ने जो गाड़ी और बंगले की बात नहीं किया था। ये बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारे ऐसो आराम कर रहे हैं और ये फिर आरएसएस और बीजेपी की ढर्रे पे चल रहे हैं। तो एक ही ताली के छट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के 2 पहलू ये लोग हैं। तो इसलिए इंडिया और एनडीए दोनों के दोनों जो है
बहुत ही मक्कार और बहुत ही जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश को विघटित कर करके, जात पात ऊंच नीच कर करके, मुख्य मुद्दा से हटा करके, जो मजदूरों का मजदूरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए, आप उसकी बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे और नहीं करना चाहते। और अगर करना चाहते हैं तो आप लॉलीपॉप देते हैं। जब जनगणना की बात होती है तो आप कहते हैं मैं जीत जाऊंगा, सरकार बना लूंगा, तब मैं दूंगा। अरे जहां जहां तुम्हारी राज्य है, जहां जहां तुम्हारी गठबंधन है, वहां तुम जो है जनगणना करा सकते थे, क्यों नहीं करा रहे? एक मैं नीतीश कुमार को सैल्यूट करूंगा कि उसने रिस्क लेकर करके वहां जनगणना कराया। झारखंड ने कहा मैं जनगणना कराने जा रहा हूं, तो आप अपनी पार्टी में अनाउंसमेंट कर सकते थे कि मैं जनगणना कराऊं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मैं जीत जाऊंगा। तो ये बीजेपी का डर रहा है। जैसे महिला बिल लाए, 23% का आरक्षण की बात की, और हमारी महिलाएं 48.84% महिलाएं हैं, आप 48% ना दे करके आप 23% दे रहे, और वो भी कह रहे इंप्लीमेंट मैं 29 में करूंगा। तो 29 में महिलाएं हो सकता है 55% हो जाए, 60% हो जाए, तो आप उसमें 23%, फिर क्रीम लेयर में 2-3% दोगे, बाकी खा जाओगे। जैसे ओबीसी का 27% आरक्षण में आप 4.1% क्रीम लेयर में देते हो, बाकी खा जाते हो। तो ये बेईमानी है, या आप जो है राज कर रहे हैं, आप लोगों के हक दे रहे हैं। आपने ये जात में 6,737 जातों में किसने बांटा? ये ब्राह्मणवाद ने बांटा, ये मनुवाद ने बांटा, आपने बांटा है, आपने आगे बढ़ाया है। और आज आपको मिर्ची लग रही है कि ये लोग हक मांग रहे, तो आपने बनाया तो उनको हक दीजिए। हक वो सही मांग रहा, आप 85% वो हो गए हैं, आप 15% में सिमटे हो, आप ब्राह्मणवाद 2.83% में हो, और आप कहते हो कि मेरा पूरा राज होगा। तो कैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, और ये हक मांग रहे हैं और हक लेके रहेंगे। अब नहीं दोगे तो छीनेंगे। इसलिए 2024 में बीजेपी जो आरएसएस समर्थित है, जो आम आदमी जो आरएसएस से समर्थित है, जो कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी के डरे पे चल रही है, इनको नकारेगी। और एक तीसरा विकल्प, ये चौथा विकल्प कहिए, जो भी कहना कहें, लेकिन वो सकारात्मक विकल्प होगा, जनता का होगा, नौजवानों का होगा, महिलाओं का होगा, सैनिकों का होगा, किसानों का होगा। और उसमें से 150 करोड़ की आबादी में से 543 को हम हीरा और मोती निकाल कर करके और इन तमाम मनोवादियों को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। देखते हैं, और आप भी देखिए 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, बहुत जबरदस्त दंगल होगा, और आपको पूरा मसाला मिलेगा। मतलब आप सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जब तक सत्ता नहीं होगा, सत्ता है तब वो लोग जो है हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमें बहुसंख्यक को, हमें जो मूल निवासी हैं, जो ओबीसी हैं, जो 54% हैं, 55% हैं, उनको हक के लिए पहले सत्ता लेना होगा, चाहे जिस तरह से भी ले। और उसके लिए हर पढ़ा लिखा भी है, पैसे वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 लोगों के पास पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, हमारे ओबीसी के पास भी पैसा है। और 543 निकाल कर करके ये दंगल जो 2024 का होगा, ये मनुवादियों को हराने का दंगल होगा, और बहुसंख्यक का अपने हक की लड़ाई होगा। हाँ, अगर बहुसंख्यक टुकड़े टुकड़े में रहेंगे, गुमराह रहेंगे, और उनके कहने पे जाएंगे, 500 में बिकेंगे, मुर्गा में बिकेंगे, शराब में बिकेंगे, तो फिर ये गुलाम होंगे, जो जिसको कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे, या मानसिक गुलाम बनाएंगे, या जो है आपका सनातन लाएंगे, 1500 साल पीछे ले जाएंगे, और वही भेदभाव का ये जिंदगी चलाएंगे। जैसे 22 जनवरी को ये 5 करोड़ की तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है भगवा बस फैलाएंगे। प्रधानमंत्री 1 साल पहले कहता है जब चुना नहीं है, जब चुनाव होगा अप्रैल मई में, अब अगस्त बाद में आएगा, लेकिन वो कहते हैं लाल किला पे मैं झंडा फहराऊंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि झंडा आप तिरंगा फहराएंगे या भगवा फहराएंगे। जैसे आपने कहा मैं झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि झोला भर के जाऊंगा या खाली जाऊंगा। आपने कहा मैं सबका साथ, सबका विकास करूंगा, लेकिन आप अपने दोस्तों को सबका साथ लिया, लेकिन 129 कॉर्पोरेट को साथ दिया। ये तमाम चीजें हमारे सामने
सामने है, नौजवानों को आपने गुमराह किया, 15 करोड़ देने की बात किया, रोजगार 5 करोड़ देने की बात किया। आप ये तमाम गुमराही देकर करके कहीं ना कहीं जनता को ठगा है, और ये ठगना देशद्रोही कहलाता है। आप देशद्रोही हैं, आप पे केस होना चाहिए। जिस तरह से बाकी ईडी और इनकम टैक्स का लेकर करके आप विद्रोहियों को, आप जो है विपक्ष को तोड़ रहे हैं, तो आपके बीच में भी तमाम लोग ऐसे लोग हैं, उन तमाम लोगों को जेल भेजना चाहिए। और अब जब ऐसा हो तो पार्लियामेंट और जो है ये राज्यसभा सारा खाली हो जाएगा, और खाली होना भी चाहिए ताकि हमारे नए नौजवान उसमें आ सके और देश के लोकतंत्र को, और ये जो हमारी जमहूरियत है, हमारा जो ये सेकुलर देश है, वो बच जाए, हमारा संविधान बचे और हम अमन और शांति के साथ रहें। लेकिन ये लोग अमन शांति नहीं चाहते। ये लोग जो अंग्रेजों के तरीके से डिवाइड रूल की ये पॉलिसी लेकर के चल रहे हैं, लोगों को लड़ाना और भिड़ाना है। भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रहता है, 13 करोड़ आदिवासी रहता है, 5 करोड़ सिख रहते हैं, 5 करोड़ जैन रहते हैं, 5 करोड़ जो है बौद्धिस्ट रहते हैं। ये तमाम लोगों को आप बांटना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं जिस तरह से आज इजराइल और फिलीपींस को बांट कर करके वहां जो है अमेरिका मजा ले रहा है, वहां जो आतंक फैला रहा है, और आतंक फैलाने वाला दूसरे को जो हक मांग रहा है, जमीन मांग रहा है, अपना हुकूक मांग रहा है, अपना जो है धर्म को बचाना चाह रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। तो आपने जापान को खत्म किया, आपने इराक को खत्म किया, आपने अफगानिस्तान को खत्म किया, और आप जो है वो गल्फ कंट्री को खत्म करना चाहते हैं। तो कौन आतंकवादी है ये तय जनता करेगी, और जनता जानती है कि हमारे विदेशों में जिनके पास कुछ जमीन नहीं, जमीन जो है उनके पास सिर्फ हथियार और व्यापार है, इनके पास तेल है। हम तो कम से कम कृषि प्रधान देश है, हमारे पास हवा है, हमारे पास पानी है, हमारे पास अन्न है, हम खा सकते हैं, नंगे रहेंगे, भूखे रहेंगे। आपने मुझे भूखे 111वां चैनल पे ला दिया, देश विदेश में करें ये गोबर खाते हैं, ये जो है गाय का मूत्र पीते हैं, लेकिन चलिए हम इसमें भी खुश हैं और हम जिंदा हैं। लेकिन तुम अगर तेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो है व्यवसाय अगर अस्त्र शस्त्र का खत्म हो जाएगा, बम अनुपम परमाणु बना करके आप विघटन और विनाश का रास्ता में जा रहे हो, मानवता का कत्ल कर रहे हो, तुम कहां जाओगे? तो जब कत्ल हो जाएगा, जब पूरा विश्व के मानव ही खत्म हो जाएगा, तो किस पे राज करोगे? ये सोचने वाला बात है। ये जो है एक बहस का मुद्दा है, लेकिन सभी लोग एक दूसरे को मारने, एक दूसरे को तोड़ने और एक दूसरे को बदनाम करने और नफरत की राजनीति करके सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। अरे आज मुझे मरना है, मर जाऊंगा, लेकिन कल तुम्हें भी मरना होगा, ये जान लो। और सत्ता को के लालच में मानवता का हत्या ना करो, देश को बचाओ, मानवता बचाओ। यही मेरा धर्म है, यही मेरा इंसानियत है। कि इंडिया गठबंधन की जो बुनियाद पड़ी उसमें सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, और एक धीरे धीरे 37 लोगों का लिस्ट भी जो है वर्तमान सरकार ने बना लिया है। और आप देखा कि संजय सिंह जेल गए, अब जो है केजरीवाल की बारी है, 2 समन मिल चुका है, और वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं दिल्ली को छोड़ करके। और देश के प्रधानमंत्री को भी देश संभालना चाहिए, वो भी प्रचार में लगे हैं। 8 हमारे नेवी ऑफिसर जो कतर में 2 दिन बाद उनको फांसी लगाना है, उस पर कोई आवाज़ नहीं, उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कवायद नहीं। मणिपुर जल रहा है, कोई कवायद नहीं। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, ये जो है लोमड़ियों की है, जो सब मुंडे मुंडे मति भिन्ना है। और इनमें मैंने 2 महीना पहले ही आपके जर्नलिस्ट, आपके लोग के चैनल के माध्यम से कह दिया था कि ये चलेगा नहीं, और दिसंबर में ये खंडित विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा।